आदाब। आज की गज़ल है मिर्ज़ा गालिब की। इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। इशरत कहते हैं अल्टीमेट प्लेजर को, आनंद। जिस चीज़ का किसी चीज़ का जो सबसे ज़्यादा उसके लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। कतरे के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? जो चरम सुख, एक्सटेसी, दरिया में फ़ना हो जाना। क्योंकि जब वो दरिया में मिल जाती है, कहने को देखने को वो फ़ना हो गई, मिट गई, लेकिन वो इतनी असीम हो गई, इतनी बेहद, कतरे की हद से बाहर निकलकर वो दरिया का ही एक पार्ट बन गई, तो दरिया ही बन गई। इससे ज़्यादा खुशी की बात कतरे के लिए नहीं हो सकती, ड्रॉप के लिए नहीं हो सकती। तो सिंबॉलिक मीनिंग है ये शायद इंसान के लिए कि इंसान जब अपने आप से बाहर निकलता है, तो वो जब दरिया में मिल जाता है, जो पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाता है, तो उससे ज़्यादा उसका जो अल्टीमेट सुख है उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। इससे मुझे एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद आया है अमजद इस्लाम अमजद का। दरिया में कतरे की सूरत गुम हो जाऊं, अपने आप से बाहर निकलूं तो तुम हो जाऊं। ये मुझे बहुत पसंद है। तो कतरे के लिए इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती कि वो अपने आप से बाहर निकले, फ़ना हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा करने पर वो दरिया बन जाती है, वो इतनी विशाल हो जाती है, असीम हो जाती है कि उसकी कोई हद नहीं रहती। दूसरा मिसरा है, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। वो जो पहला मिसरा है वो दूसरे मिसरे का प्रूफ है एक तरह से कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो वो दवा हो जाता है। जब दर्द इतना बढ़ता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसी में आराम मिलने लगता है। दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो इंसान के पास कोई चारा नहीं रहता है सिवाय सरेंडर कर देने के। जैसे कतरा अपने आप को दरिया में सरेंडर कर देता है, वैसे ही इंसान को समझ में आ जाता है कि उसके बस में कुछ नहीं है, वो एक मामूली सा कतरा है। जब वो अपने आप को समर्पित कर देता है तो यही एक्ट जो है वो दवा का काम करता है। दर्द जब हद से गुजरता है तो इंसान को समझ में आता है कि वो अपने आप से कुछ नहीं है। तो एक बार जब वो डोरी किसी हायर पावर के हाथ में छोड़ देता है तो वही उसकी दवा बन जाता है। सो दर्द का हद से गुजरना दवा बन जाता है। दूसरा शेर है, तुझसे किस्मत ने मेरी सूरते कुफले अबजद। तुझसे किस्मत में मेरी सूरते कुफले अबजद, था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। इसमें जो सबसे मुश्किल लफ्ज़ है वो है कुफले अबजद। कुफले अबजद कहते हैं वो एक तरह का ताला होता है, आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन लॉक होता है। इस लॉक पर नंबर लिखे हुए होते हैं और अगर आप उन नंबर्स को एक सीरीज़ में लगाते हो सही तरह से तो वो ताला खुल जाता है। जैसे सूटकेस, अटैची केस के ऊपर जो ताले होते हैं, जो अगर आप एक कोड को आप उसमें अरेंज कर दो तो वो खुल जाता है। कुफले अबजद का मतलब ये है। तो यहाँ पे शायर ये कह रहे हैं कि जो तेरा और मेरा मिलना है, जो हमारी किस्मत इस तरह की है कि मिले तो सही, कुफले अबजद की तरह मिले, इतने अच्छे तरीके से मिले कि वो कॉम्बिनेशन लॉक से एक तरह का बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई और बिल्कुल सही नंबर लग गया। लेकिन क्योंकि सही नंबर लग गया तो वो लगते ही था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। जैसे ही वो सही नंबर लगा, जैसे ही वो इतनी एक सोल का कनेक्शन हुआ, उस ताले की तरह जैसे वो ताला खुल जाता है तो जुदा हो जाता है। तो हम मिलते ही जुदा हो गए क्योंकि इतना ज़्यादा सही नंबर था वो कि उसके बाद वो एक रहना मुमकिन नहीं था। ये बहुत लेयर्ड डीप मीनिंग है इसमें कि तेरा मेरा मिलना सही था, लेकिन वो इतना सही था कि बात के बनते ही जुदा हो जाना पड़ा हमें। फिर गालिब कहते हैं, दिल हुआ कश मकशे चाराए ज़हमत में तमाम, मिट गया घिसने से इस उक्दे का वाह हो जाना। ज़हमत तो आपको पता ही है, जो ट्रबल, परेशानी, कशमकश, जो एक स्ट्रगल होती है, उलझन या परेशानी। तो जो दिल था वो ये जो परेशानी और उलझन की इस कशमकश में
इतना उलझा रहा कि वो तमाम हो गया, ख़त्म हो गया। मिट गया घिसने में इस उकदे का वाह हो जाना। उकदा कहते हैं गांठ को, नॉट को, या फिर अगर सिंबॉलिकली बोलें तो प्रॉब्लम को या मिस्ट्री को, या जो चीज़ सुलझ नहीं रही है उसको। वाह हो जाना यानी खुल जाना। तो जो दिल था वो इस परेशानी को सुलझाने में इतना ज़्यादा खप गया कि वो गांठ तो खुल गई, लेकिन खुली कैसे? घिसने से, कि वो घिस घिस कर मिट ही गई। वो जो गांठ थी वो ख़त्म हो गई, खुली नहीं। उस गांठ का खुलना, उसका घिस कर मिट जाना ही था, और कोई तरीका नहीं था उस गांठ को खोलने का। ख़त्म होने के सिवाय इस गांठ को खोलने का और कोई तरीका नहीं था। तो ये सारे संघर्ष में हमारे दिल का काम तमाम हो गया। अब जफ़ा से भी है महरूम हम अल्लाह अल्लाह। अब जफ़ा से भी है महरूम हम अल्लाह अल्लाह, इस कदर दुश्मने अरबाबे वफ़ा हो जाना। कहते हैं कि द ऑपोजिट ऑफ लव इज़ नॉट हेट, द ऑपोजिट ऑफ लव इज़ इंडिफरेंस। क्योंकि हेट फिर भी एक तरह का एक कनेक्शन है, एक तरह की लॉन्गिंग है, लेकिन जब चाहने वाले पर कोई अपनी सोच भी ज़ाया नहीं करता है तो उससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती है। तो जफ़ा जो होती है वो है सितम, जुल्म, ज़्यादती, तड़पाना। अगर कोई जफ़ा से भी महरूम कर दे, यानी सताने के काबिल भी किसी को ना समझे, तो शायद जैसे कह रहे हैं कि अब हम जफ़ा से भी महरूम हैं, हमें जफ़ा भी नहीं मिल रही है। अल्लाह अल्लाह दुहाई दे रहे हैं वो अल्लाह को कि जफ़ा के काबिल भी हमें नहीं समझा जा रहा है। इस कदर दुश्मने अरबाबे वफ़ा हो जाना, कि इस हद तक महबूब ने हमसे दुश्मनी करना भी छोड़ दिया है, कि दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई है कि दुश्मनी यानी कि या अत्याचार या परेशान करना तक भी छोड़ दिया है। इससे ज़्यादा एक्सट्रीम और क्या हो सकता है। अगला शेर है, ज़ौफ़ से गिरया मुबद्दल बदमे सर्द हुआ, बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। ज़ौफ़ कहते हैं कमज़ोरी को, वीकनेस को, और गिरिया कहते हैं जैसे कि रोना, आंसू बहाना, इस सब को। मुबद्दल बदमे सर्द, मुबद्दल का मतलब है तब्दील हो गया हो, जो बदल गया हो, बदला हुआ। तो इतनी कमज़ोरी आ गई है मेरे अंदर कि जो मेरा रोना धोना वो सब है ये बदल गया है ठंडी आहों में, बदमे सर्द में बदल गया, कि रोया भी नहीं जा रहा। इतनी वीकनेस है कि रोना धोना भी ठंडी सांसों में तब्दील हो गया है। बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। बावर का मतलब है विश्वास, एतबार। तो अब क्योंकि ये हो गया है तो अब हमें विश्वास हो गया है। कहते हैं, साइंटिफिकली कहते हैं कि जो पानी है वो हवा में तब्दील हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अब ये बात हमें समझ में आ गई है, क्योंकि अब हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि जो हमारी जो रोना धोना था, जो पानी था, अब वो हवा बन के रह गया है, वो ठंडी आहें बन के रह गया है। तो मुझे यकीन हो गया है कि पानी हवा में बदल जाता है। दिल से मिटना तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख्याल। अंगुश्ते हिनाई वो उंगलियां जिन पर मेहंदी लगी हुई होती है। हो गया गोश्त से नाखून का जुदा हो जाना, कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे ख़यालों से तेरी मेहंदी लगी हुई उंगलियों का ख्याल मिट गया है, तो ये ऐसा होगा कि जिस तरह से मांस से नाखून को अलग कर दिया जाए। ये इतना मुश्किल है, सो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इतना दर्द भरा है। जितना मुश्किल मांस से नाखून को जुदा करना होगा, उतना ही मुश्किल मेरे ख़यालों से तेरी मेहंदी लगी हुई उंगलियों को मेरे दिल से मिटाना उतना ही मुश्किल होगा। है मुझे अब्रे बहारी का बरस कर खुलना, है मुझे अब्रे बहारी का बरस कर खुलना। अब्र कहते हैं क्लाउड को, बादल को, और अब्रे बहारी जो वो बादल जो स्प्रिंग में, बहार में होता है। रोते रोते गमे फुरकत में फ़ना हो जाना। गालिब कहते हैं कि मेरा जो रोते रोते जुदाई के दुख में रोते रोते जो मेरा फ़ना हो जाना, मेरा ख़त्म हो जाना इस तरह से है कि जैसे स्प्रिंग का कोई बादल, बहार का कोई बादल एकदम खुल के बरसा हो, तो जो घुटन जितनी भी थी अंदर वो सारी निकल गई बाहर। क्योंकि जब बादल बरसता है उसके बाद जो घुटन होती है वो
ख़त्म हो जाती है और मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है, तो ठीक है, मैं फ़ना हो गया रोते रोते, ये बात है। लेकिन उसके साथ ही मुझे निजात मिली उस घुटन से जो मेरे अंदर थी, फुरकत की वजह से, अलग होने की वजह से। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, चाहे मैं फ़ना हो गया तो भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे उस घुटन से आज़ादी मिली। और ये जो मेरा रोना है वो अब्रे बहारी का बरस कर खुलने के जैसा है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है इसके बाद। अगला शेर देखिए। गर नहीं निकहते गुल को तेरे कूचे की हवस, क्यों है गर्दे रहे जौलाने सबा हो जाना। निकहत कहते हैं फूल की खुशबू को, और गर्दे रहे जौलाने सबा, जो सुबह को चलने वाली जो हवा होती है उसके रास्ते की धूल। आम तौर पर शायर क्या करते हैं कि वो अपने प्यार में पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं। उनको लगता है पूरा यूनिवर्स वही फील कर रहा है जो वो फील कर रहे हैं। और क्योंकि जो शायर है उसको ये लग रहा है इस वक्त किसी तरीके से मुझे महबूब की गली में जाना है, तो उसको ये भी लगता है कि जो बाकी सारी दुनिया है और जो फूल पौधे हैं उनको भी यही डिज़ायर है। तो वो ये कहते हैं, गर नहीं निकहते गुल को तेरे कूचे की हवस। अगर फूल की खुशबू को तेरे कूचे में जाने की, तेरी गली में जाने की आरजू नहीं है, तो फिर क्यों वो सुबह को जो चलने वाली हवा है उसके रास्ते की धूल बनकर क्यों घूम रही है। उसका एक ही कारण है कि वो भी मेरी तरह तुम्हारी गली में जाना चाहती है। और शायरों को ऐसा लगता है कि जैसे पूरी कायनात जो है उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वही महसूस कर रहे हैं। अगर शायर अपनी महबूब की याद में रो रहा है तो सारे फूल पत्ते सब कुछ, हर कोई उसकी याद में रो रहे हैं। फूल इसलिए खिल रहे हैं और चांद इसलिए चमक रहा है, सबका एक ही काम है। और पर्सोनिफिकेशन किया है यहाँ पे फूल की खुशबू का कि वो जाना चाहती है उस गली की तरफ। हालांकि एलिमेंट्स या यूनिवर्स को कुछ नहीं पड़ी होती है ये सब। जैसे वो गीत भी है, गुल नहीं खिले कि तेरा इंतज़ार है। तो पोइट के जो खुद के जज्बात होते हैं वही फूल, पत्तियों, हवाओं, नदियों, पहाड़ों, इन सब चीज़ों के ज़रिए वो अपने मन की बात कहता है। अगला शेर है, ताकि तुझ पर खुले एजाज़े हवाए सैकल, देख बरसात में सब्ज़ आईने का हो जाना। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट शेर है, इसको समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। एजाज़ कहते हैं जो एक किसी को ग्रेस मिली होती है किसी चमत्कार करने की, जैसे किसी को वरदान मिला हुआ होता है। एजाज़ कोई मिरेकल, किसी को, ये जो पुरानी कहानियाँ होती थी मैथोलॉजी में, बताते हैं कि किसी को ये एजाज़ मिला हुआ है, किसी को वो एजाज़ मिला हुआ है, तो वो कोई जादुई काम कर सकते हैं। उस पावर को, सुपर पावर को एजाज़ कहते हैं। उस चमत्कार करने की पावर को एजाज़ कहते हैं। हवाए सैकल, सैकल कहते हैं किसी चीज़ को रगड़ कर उसमें चमक पैदा करने को, जैसे कलई करके या कैसे भी किसी को बहुत रगड़ के साफ करके किसी चीज़ को अगर हम चमकाते हैं तो उसको सैकल करना कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक आईने की ये एक ख्वाहिश होती है कि उसको कोई रगड़ कर चमकाए, उस पर काम करे, उसका ख्याल करे, उसकी केयर करे और उसको निखार दे। और क्योंकि वो ख्वाहिश इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उस ख्वाहिश की वजह से ये चमत्कार होता है कि जब बरसात आती है तो आईना सब्ज़ हो जाता है। सब्ज़ का मतलब यहाँ पे हरा होना नहीं है, सब्ज़ का मतलब है एक लेयर से ढके जाना, जंग लग जाना। तो आईने को जंग इसलिए लग जाता है बरसात में, देख बरसात में सब्ज़ आईने का हो जाना, क्योंकि वो ये चाहता है कि कोई उसको सहलाए, उसको प्यार से निखारे। इसलिए उसकी उस ख्वाहिश की वजह से कायनात उसको सब्ज़ कर देती है, ताकि तुझ पर खुले एजाज़े हवाए सैकल। सिर्फ इस फिनोमिनन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए बरसात में आईना ख़राब हो जाता है। इसका डीपर मीनिंग ये है कि कई बार इंसान ये चाहता है कि उसके ऊपर कोई मुसीबत आए, उसके ऊपर कोई किसी तरह की क्लाउडिंग हो, सो दैट उसकी वजह से उसकी पॉलिशिंग हो, वो और निखरे, चाहे वो अंदरूनी तरीके से या फिर कोई चाहने वाला इतना प्यार करे कि वो पहले से भी ज़्यादा निखरे। तो यहाँ पर भी शायर ने आईने का सहारा लेकर जो अपनी वस्ल की तमन्ना है उसी को जाहिर किया है। अगला शेर है, बख्शे है जलवाए गुल
ज़ौक़े तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। बख्शे है जलवाए गुल, जो गुल का जलवा है, गुल कहते हैं फूल को, और उसका जो जलवा है, उसका जो नज़ारा है, वो एक हमारे अंदर एक ज़ौक़े तमाशा पैदा करता है। ज़ौक़े तमाशा यानी किसी भी स्पेक्टिकल को, किसी भी सीनरी को देखकर एप्रिशिएट करने का एक जो जज्बा होता है, वो गुल पैदा करता है। गुल एक चीज़ गालिब ने ली है, दुनिया की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जो भी नज़ारे हैं, वो सब हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ऑ पैदा करते हैं, एक वंडर कि कितनी सुंदर दुनिया है। ये वाली बात हमारे अंदर आती है जब भी हम किसी गुल को देखते हैं, किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं। तो चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। चश्म यानी आँख को ये चाहिए कि हर रंग में खुला रहना, यानी हर चीज़ को एब्जॉर्ब करना, उसको वंडर से देखना, उसको अपने अंदर समा लेना, विटनेस करना जो भी हो रहा है, हर रंग को, चाहे वो अच्छा रंग हो, बुरा रंग हो, जैसा भी रंग हो, उसको एक साक्षी भाव से देखना चाहिए, विटनेस करना चाहिए। पूरी दुनिया में जो भी जलवे हैं, जो भी नज़ारे हैं, उनको खुली आँखों से देखना चाहिए, खुले मन से देखना चाहिए। तो ये थी गज़ल, इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। और हाँ, गज़ल की बहर की बात करें तो ये बहुत ही मानूस बहर है, जिसका नाम है रमल मुसम्मन मखबून मकतूब, फ़ैलातुन 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 फ़ैलुन। बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी गज़लें हैं इस बहर को इस्तेमाल करके जो लिखी गई हैं। गानों की बात करें तो रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, साहिर लुधियानवी, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, शहरयार ने लिखा है। मेरी बहुत ही पसंदीदा गज़ल कोई फ़रियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, फैज़ अनवर की। अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं निदा फ़ाज़ली, और रज़िया सुल्तान का गाना आई ज़ंजीर की झनकार खुदा खैर करे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लामा इकबाल। और साहिर लुधियानवी के गाने हैं कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, शकील बदायूनी का ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, राजेंद्र कृष्ण ने लिखा हमसे आया ना गया तुमसे बुलाया ना गया, साहिर लुधियानवी ने ही लिखा है दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ, दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जाए, एक और गीत है। और गज़लें तो मिर्ज़ा गालिब की ही बहुत सारी हैं, आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना। फिर शेख इब्राहिम ज़ौक़ की अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। गुलजार ने बहुत सारी गज़लें लिखी हैं, हाथ छूटें भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, ऐसा खामोश तो मंज़र न फ़ना का होता। दाग देहलवी की बहुत सारी गज़लें हैं। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, या फिर अच्छी सूरत पे गज़ब टूट के आना दिल का। अहमद नदीम कासमी की गज़ल है कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा। एक और है उनकी जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी। वामिक जौनपुरी की रहना तुम चाहे जहां खबरों में आते रहना। परवीन शाकिर की ये गज़ल है कूबकू फैल गई बात शनासाई की। सुदर्शन फ़ाकिर की गज़लें हैं कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया, इश्क में गैरत जज्बात ने रोने न दिया, सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं। अमीर मीनाई की गज़लें हैं अच्छे ईसा हो मरीज़ों का ख़याल अच्छा है, उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी ना सकूं, हंस के फरमाते हैं वो देख के हालत मेरी, साफ कहते हो मगर कुछ नहीं खुलता कहना। निदा फ़ाज़ली की और भी गज़लें हैं धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला। तो बहुत सारी गज़लें हैं, बहुत सारे गीत हैं, बहुत ही मानूस बहर है जिस पर ये गज़ल लिखी गई है। इशरते कतरा है मिर्ज़ा गालिब की। बहुत शुक्रिया।